हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले जी के जीवन के बारे में लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले जी के बारे में। ज्योतिराव बाई फुले एक प्रमुख भारतीय सामाजिक सुधारक तथा शिक्षाविद और कवयित्री थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें उस समय का कुछ साक्षर महिलाओं में गिना जाता है। सावित्रीबाई को पुणे में अपनी पति ज्योतिराव फुले के साथ भिलवाड़ा में स्कूल स्थापित करने के लिए श्रेय दिया जाता है। उन्होंने बाल विवाह के प्रति शिक्षित करने और उन्मूलन करने के तथा सती प्रथा के खिलाफ प्रचार करने और विधवा पुनर्विवाह के लिए वकालत करने के लिए बहुत मेहनत की। महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार आंदोलन का एक प्रमुख व्यक्तित्व और उन्हें B.R. अम्बेडकर, अन्ना भाऊ साठे की पसंद के साथ दलित मंगल जाति का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाया और जाति व लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने में सक्रिय रूप से काम किया। सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव, वर्तमान में सतारा जिले में है, जो कि किसी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल और माता का नाम लक्ष्मी था। वे परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उन दिनों की लड़कियों को जल्द ही विवाह कर दिया जाता था, इसलिए प्रचलित रीति रिवाजों के बाद 9 वर्ष की सावित्रीबाई की शादी 1840 में 12 वर्षीय ज्योतिराव फुले से हो गई। ज्योतिराव एक विचारक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और जाति विरोधी सामाजिक सुधारक थे। उन्हें महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारियों में गिना जाता है। सावित्रीबाई फुले की शिक्षा उनकी शादी के बाद शुरू हुई। यह उनके पति ही थे जिसने सावित्रीबाई को सीखने और लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक सामान्य स्कूल से तीसरी और चौथी की परीक्षा पास की, जिसके बाद उन्होंने अहमदनगर में मिस फरार इंस्टीट्यूशन में प्रशिक्षण लिया। ज्योतिराव अपने सभी सामाजिक प्रयासों में सावित्रीबाई के पक्ष में दृढ़ता से खड़े रहते थे। पूना में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल 1848 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई के द्वारा शुरू किया गया, परंतु इनके इस कदम के लिए परिवार और समुदाय के लोग दोनों को समाज द्वारा बहिष्कार कर दिया गया था। लेकिन फुले दंपत्ति को एक दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने आश्रय दिया था, जिन्होंने स्कूल शुरू करने के लिए अपने चारों तरफ में फुले को स्थान दिया। सावित्रीबाई स्कूल की पहली शिक्षिका थी। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने बाद में मंगल और महार जातियों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए, जिन्हें अस्पृश्य और अछूत माना जाता था। वर्ष 1852 में 3 स्कूल फुले द्वारा चले रहे। उस वर्ष 16 नवंबर को ब्रिटिश सरकार ने फुले परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया, जबकि सावित्रीबाई को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का नाम दिया गया। उन्होंने महिलाओं के बीच अपने अधिकार, गरिमा और अन्य सामाजिक मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से महिला सेवा मंडल भी शुरू किया। वह विधवाओं के बाल मुंडवाने की मौजूदा परंपरा का विरोध किया। मुंबई और पुणे में नाई की हड़ताल आयोजित करने में सफल रही थी। फुले द्वारा संचालित सभी 3 स्कूलों को 1858 तक बंद कर दिया गया था। इसके कई कारण थे, जिसमें 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद स्कूल प्रबंधन समिति से ज्योतिराव के इस्तीफा और समाज द्वारा पीड़ित समुदाय के लोगों को भी शिक्षित करने के आरोप फुले दंपत्ति पर लगा दिया गया था।
एक वर्ष बाद सावित्रीबाई ने 18 स्कूल खोले और विभिन्न जातियों के बच्चों को पढ़ाया। सावित्रीबाई ने स्कूल जाने के लिए बच्चों को वजीफा वेतन देने की प्रथा शुरू की। ज्योतिराव ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। सावित्रीबाई ने बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बहुत प्रयास किया। दो सबसे संवेदनशील सामाजिक मुद्दे जो धीरे धीरे महिलाओं के अस्तित्व को कमज़ोर कर रहे थे। उन्होंने बाल विधवाओं को शिक्षित और सशक्त बनाकर मुख्य धारा में भी लाने का प्रयास किया और उनके पुनः विवाह की वकालत की। इस तरह की खोज रूढ़िवादी उच्च जाति के समाज से मजबूत प्रतिरोध के साथ भी हुई। सावित्रीबाई ने छुआछूत और जाति प्रथा के खिलाफ अपने पति के साथ मिलकर काम किया, जो निचली जातियों के लोगों के सम्मान और अधिकार को प्राप्त करने और हिंदू पारिवारिक जीवन में सुधार लेने के काम किया। सावित्रीबाई के दत्तक पुत्र यशवंतराव ने डॉक्टर के रूप में लोगों की सेवा करना शुरू किया। जब 1897 में बुलेसोनिक प्लेग महामारी ने नालासोपारा और महाराष्ट्र के आसपास के इलाके को बुरी तरह प्रभावित किया, तो साहसी सावित्रीबाई और यशवंतराव ने बीमारी से संक्रमित रोगियों का इलाज करने के लिए पुणे के बाहरी इलाके में एक क्लिनिक खोला। वह इस महामारी से पीड़ितों को क्लिनिक में ले आती, जहां उनका बेटा उन रोगियों का इलाज करता था। रोगियों की सेवा करते हुए वह खुद भी इस बीमारी के चपेट में आ गई। 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। 1983 में पुणे सिटी कॉरपोरेशन द्वारा उनके सम्मान में एक स्मारक बनाया गया था। इंडिया पोस्ट ने 10 मार्च 1998 को उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। 2015 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर उनके नाम पर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को सावित्रीबाई फुले के बारे में? आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ राखी फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।